नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी की क्वेश्चंस करा रही थी। नो ऑफिशियल शैल कीप अ केस पेंडिंग फॉर मोर देन 5, 10, 6 और 7 वर्किंग डेज। इसका राइट आंसर होगा नो ऑफिशियल शैल कीप अ केस पेंडिंग फॉर मोर देन 7 वर्किंग डेज। तो इसका राइट आंसर होगा 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in India, if motion of thanks to president's address is defeated, then who would resign? Government, president, prime minister, speaker of Lok Sabha. तो the government would resign. आंसर क्या है कि president's address and motion of thanks, constitution जो होता है provides for an address by the president to both houses of parliament assembled together and after each general election before the start of the first session every year. मतलब हर साल के फर्स्ट सेशन की स्टार्टिंग से पहले जो प्रेसिडेंट होता है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को एड्रेस करता है, ठीक है। एंड द एड्रेस इज ड्राफ्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड इट कंटेन्स इट्स ब्रॉड पॉलिसी प्लान्स एंड लेजिस्लेटिव एजेंडा फॉर द ईयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो which one is the committee that is formed by the members of Lok Sabha only? Committee on estimates, committee on public undertakings, committee on empowerment of women, none of the given options. Answer होगा committee on estimates. From the options, committee on estimate is formed by the members of Lok Sabha only. Next है, the vice president in India is the ex officio chairman of, किसका होता है ex officio chairman वाइस प्रेसिडेंट? लोकसभा का, नीति आयोग का, फाइनेंस कमीशन का या राज्यसभा का? वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा? 4, 5, 6 और 7 ईयर्स। राज्यसभा का समय काल कितना होता है? 6 साल का होता है, ठीक है। तो आपको ये बोलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, अब जो मैं आपको क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ वो है स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड, ठीक है। जैसे ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद टेन्योर ऑफ गवर्नर? आर्टिकल 146 जो है इट इज रिलेटेड विद टेन्योर ऑफ गवर्नर, ठीक है। गवर्नर जो होता है ये प्रेसिडेंट के ही कारण ऑफिस को होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ अ स्टेट इज अकाउंटेबल टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एसएलए को ये अकाउंटेबल करता है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ अ स्टेट इज अकाउंटेबल टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा बोलते हैं। इट इज जस्ट एनालॉगस टू लोकसभा, लोकसभा की ही तरह होता है, ठीक है। तो गवर्नर वर्क्स ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड हैज नो फिक्स्ड टर्म। गवर्नर में गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following states has a legislative council? आंध्र प्रदेश, इसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। असम या हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश की नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर में 6 स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ये 6 स्टेट्स हैं जिनका बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? स्पीकर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव असेंबली का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो स्पीकर होता है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज चेयर्ड बाय द स्पीकर। इट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ अ चीफ मिनिस्टर इज चूजन? by the MLAs of party which has got majority in the election. इलेक्शन में जिसकी मेजोरिटी होती है तो उसमें पार्टी के MLA द्वारा चूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्चार्जेस द ड्यूटीज ऑफ गवर्नर इन हिज एब्सेंस? कौन गवर्नर की ड्यूटी को उसकी एब्सेंस में ड्यूटी असाइन करता है, डिस्चार्ज करता है किसी दूसरे को? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ अ स्टेट? आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 में चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट? देखिए इसमें थोड़ा सा मेरे को ना ये दिक्कत हो गई, ओके, इसको मैं ऐसे लगा लेती हूँ, ठीक है, तो आपको भी अच्छा लगेगा। ओके, तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये क्वेश्चंस करवा देती हूँ मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन है कि
यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज empowered टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को कौन खत्म कर सकता है? गवर्नर। गवर्नर के अंदर वो पावर होती है कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, खत्म कर सकता है। नेक्स्ट है, विच स्टेट डज नॉट हैव अ विधान परिषद। किसमें विधान परिषद नहीं है? कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, केरला में विधान परिषद नहीं है, क्योंकि केरला का यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, इसका यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है, तो अब इसमें देखो, विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। विधान परिषद राज्यसभा के ही जैसा होता है। एंड मेंबर्स ऑफ द विधान परिषद या राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो विधानसभा की होती है या विधान परिषद की जो होती है 1/3, इट इज फिक्स्ड एट 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द 2 स्टेट्स अदर देन यूपी हैविंग द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। लोकसभा में किसके ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल के। ठीक है, तमिलनाडु बिहार से नहीं है, बिहार वेस्ट बंगाल से नहीं, कर्नाटका मध्य प्रदेश से नहीं, किन्हीं एक वेस्ट बंगाल है और महाराष्ट्र है। इसमें महाराष्ट्र नहीं था, इसीलिए काट दिया गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द सीएम ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया। किसी भी स्टेट का सीएम बनने के लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स होती है, राइट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव द बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तमिलनाडु। तमिलनाडु का बाइकैमरल लेजिस्लेचर नहीं है, कर्नाटका का है, उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है। ठीक है, तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर एक लेजिस्लेटिव बॉडी होती है विद 2 हाउसेस। तो ठीक है, तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर में क्या होता है, जो फंक्शन होता है टू एडमिनिस्टर एंड इम्प्लीमेंट द लॉज। लॉज को एडमिनिस्टर करना होता है और इम्प्लीमेंट करना होता है। सेंट्रल लेवल पे इंडियन पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, तो 6 ऑफ द 28 लेजिस्लेचर के 2 हाउसेज हैं। विधानसभा जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको विधान परिषद बोलते हैं। नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन है कि द सैलरी एंड द अलाउंसेस, द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ सीएम आर डिटर्मिन्ड बाय। किसके द्वारा ये गठित होते हैं? कौन डिटरमाइन करता है कि इनकी सैलरी कितनी होगी? आर डिटरमाइंड बाय गवर्नर। गवर्नर डिसाइड करता है। चीफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन अ स्टेट। पोजीशन जो होती है चीफ मिनिस्टर की एट द स्टेट लेवल, इट इज सिमिलर टू द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एट द सेंटर। ठीक है, तो ये होता है, चीफ मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ ए स्टेट प्लानिंग बोर्ड। CM can any time recommend the governor for the dissolution of a state legislative assembly. State legislative assembly को डिसॉल्व करने के लिए ये गवर्नर को कभी भी रिकमेंड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल? 1/6। 1/6 members are nominated by governor in the state legislative council. Next है, the oath of the governor is administered by। गवर्नर की कसम कौन लेता है? चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट। जो कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट होता है उसके चीफ जस्टिस ही गवर्नर को शपथ दिलवाते हैं ना। ओके, तो ये आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस नेट में आते हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी